अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि शेंजन स्टेट्स में से एक और स्टेट ने टूरिज़्म को ओपन कर दिया है और उस स्टेट का नाम है हंगरी। हंगरी ने टूरिज़्म ओपन कर दी है और ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। लेकिन आज की इस इंफॉर्मेशन में मैं आपको बहुत अहम नुकात बताने जा रहा हूँ। अगर आपने एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, अगर आपने वीज़ा हासिल करना है, तो फिर उसके लिए आपको इन नुकात पर अमल करना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हंगरी एम्बेसी बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करती है और इस प्रोसीजर के तहत जो ज़्यादा बेनिफिट है वो एप्लीकेंट को मिलता है। सबसे पहली बात है और पहला मरहला वो होता है आपके लिए अपॉइंटमेंट हासिल करने का। तो अपॉइंटमेंट हासिल करने का भी बड़ा ही आसान तरीका है और उसके लिए आपको ईमेल करनी पड़ेगी एम्बेसी को। एम्बेसी की जो ईमेल है वो एम्बेसी की वेबसाइट पे मौजूद है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद। जब आप सर्च करेंगे, सर्च इंजन कोई भी हो, उसमें आपको हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद का एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर, उसका जो वेब मिल जाएगी। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको एक ईमेल मिलेगी जिसमें आपने अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करनी है। अपॉइंटमेंट के लिए जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी आपके पासपोर्ट के हवाले से और इसी तरह से उनके आपके रेलिवेंट क्वाइफ के हवाले से। जब आप वो इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को भेजेंगे तो उसके बाद आपके लिए एक स्लॉट फिक्स कर दी जाएगी आपकी एप्लीकेशन के लिए। तो वो स्लॉट फिक्स करने से जो होगी उसको यहाँ पे रोकते हैं 2 मिनट के लिए और अब मैं आपको बताता हूँ कि एम्बेसी की लोकेशन क्या है। एम्बेसी की लोकेशन मारगला रोड पे है और उस लोकेशन में आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। उसके लिए आपको शटल सर्विस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एम्बेसी तक अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आप एम्बेसी तक अप्रोच उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास एक अथेंटिक और वैलिड अपॉइंटमेंट लेटर हो जो आपको ईमेल के ज़रिए आएगा। अब मैं आता हूँ उन अहम निकात की तरफ जो अगर आप उनको फिलफ़िल नहीं करेंगे और फुलफ़िल ना करने के बायस आप बहुत सारी एप्लीकेशन में खामी छोड़ देंगे, उसके प्रोसीजर में खामी छोड़ देंगे, जिससे आपको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आपसे एक्सपेक्टेड डेट मांगी जाएगी ट्रैवल की। एक्सपेक्टेड डेट, जब एक्सपेक्टेड डेट आप देंगे तो आपने उसको प्लान नहीं करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने एक्सपेक्टेड डेट एम्बेसी को तो दे देनी है। जस्ट लाइक फ़र्ज़ करें आपने 1 जुलाई एम्बेसी को एक्सपेक्टेड डेट दे दिया कि मैंने 1 जुलाई को हंगरी के लिए ट्रैवल करना है, लेकिन आपने ट्रैवल प्लान ये नहीं बनाना। ठीक है, वजह क्या है कि जब आप को अपॉइंटमेंट दी जाएगी तो हो सकता है वो आपको अपॉइंटमेंट 25 जून की मिले और अगर आपको 25 जून की अपॉइंटमेंट मिलती है तो 1 जुलाई को आप ट्रैवल कैसे कर सकेंगे। तो ये एक मसला पैदा हो जाएगा आपके लिए। तो आपको चाहिए कि आप पहले से प्लान तरतीब ना दें, बल्कि जब आपके अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए तो उसके मुताबिक आगे आप कम अज़ कम 2 मंथ्स उसके अंदर गैप रखें। अगर 2 मंथ्स नहीं रखते तो 6 वीक रखें। इस गैप के बाद आप अपनी प्लान को, अपने होटल को, अपनी टिकट बुकिंग को, इंश्योरेंस को, जो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं उसके मुताबिक आप उसके लिए तैयारी कर लें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर आप ये करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपकी 1 जुलाई को अपॉइंटमेंट है और आपने प्लान कर लिया है अगस्त की 15 तारीख को, ठीक है। तो जब आप अगस्त की 15 तारीख को प्लान करेंगे तो आपका रिज़ल्ट तो 2 हफ्ते के बाद आ जाएगा, तो फिर आपको इतना लंबा देने की क्या ज़रूरत है। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जब आपका 1 जुलाई का अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो आपने 1 जुलाई को जो प्लान करना वो 1.5 माह या 2 माह के बाद का करना है, यानी कि 6 वीक और 8 वीक्स। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता 2 वीक के बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है एप्लीकेशन का, तो उसमें आपका जो एप्लीकेशन है आपकी वो सक्सेसफुल नहीं होती है। जब सक्सेसफुल नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपील का राइट मिल जाता है। तो अपील करने के लिए आपके पास 5 डेज़ होते हैं। अब 5 दिनों में आपने अपील करनी है। अगर आप अपील 5 दिन में कर देते हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट 1 माह के बाद आता है। आपको मेरी बात समझ आ गई ना। यानी कि आप स्पेसिफिकली इतना सफिशेंट टाइम छोड़ें कि अगर 2 वीक के बाद आपका फैसला आपके हक़ में नहीं आता है तो फिर आप अपील करने के बाद भी उस प्लान पे अमल कर सकें, क्योंकि हंगरी एम्बेसी इस प्लान को
चेंज नहीं करती है। बस फ़र्ज़ करें कि आपने 1 जुलाई को अपॉइंटमेंट ली, 1 अगस्त को आपका प्लान था, 15 अगस्त को 1 जुलाई को अपॉइंटमेंट, 15 जुलाई को आपका जवाब आ गया, उसमें आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, आपको अपील का राइट दे दिया गया, आपने अपील करनी है। तो अपील ज़ाहिर है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक जाएगी। अगर आप नेक्स्ट डे करते तभी 16 अगस्त तक जाएगी। तो फिर आपका फर्स्ट वाला प्लान आप चेंज नहीं कर सकते हैं अपील में। यही जो है इम्पोर्टेंट बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने सारा प्लान तरतीब देना है। तो अगर हम इन नुकात को रिव्यू करें तो सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन देनी है, ईमेल करनी है। ईमेल पे आपने एक्सपेक्टेड डेट जस्ट ऐसे ही दे देनी है, मुतवक्को डेट दे देनी है, लेकिन उस पर आपने अमल नहीं करना है। आपने उसके लिए प्लान पूरा तैयार नहीं करना है। जब अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी उसके बाद आपने कम से कम 2 माह का प्लान तैयार करना है, ताकि अगर खुदा न खास्ता अपील आती है तो वो उसको कवर कर सके और आप अपील में अपना केस जो है वो विन कर सकें। और अगर आप हंगरी टूरिज़म के लिए जाना ही जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं देखने के लिए जो एक टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन का बायस बनती हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।